ट्रांसपोर्टर्स ने एक लंबी लड़ाई लड़ी थी, जिसके बाद इन्हें एश्योरेंस मिला था कि इनकी जो गाड़ियां हैं कमर्शियल, उसे 15 साल चलने की इजाज़त दी जाएगी। लेकिन अब उसका फ़ायदा भी ट्रांसपोर्टर्स को एक बार फिर नहीं हो रहा। और जम्मू कश्मीर जो ऑयल एंड एलपीजी टैंक ट्रक ड्राइवर और क्लीनर एसोसिएशन है, उनका ये दावा है कि कुछ तेल कंपनियां अब उनके साथ इस तरह अत्याचार कर रही है, जिस वजह से उनकी 15 साल गाड़ी की लाइफ भी उनके लिए कामयाब नहीं हो पा रही। क्या वजह है, हरसीज जी से जानेंगे। हरसीज जी, क्या दिक्कत है, किस वजह से आपकी गाड़ियाँ 15 साल होने के बावजूद भी फ़ायदा नहीं आपको मिल पा रहा? देखिए अमित जी, ऐसा है कि ये 5-5 साल का हमारा ये टेंडर है, जिसमें हमने ऑयल सप्लाई देनी होती है पूरे जम्मू कश्मीर में, जिसमें हमारे ये जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो अपने टैंकर्स यहाँ पे देते हैं। उसी हिसाब से फिर हमारे ड्राइवर्स अपॉइंट होते हैं टैंकर्स के साथ। ये फिर पूरा सिस्टम पूरे जम्मू कश्मीर में चलता है, क्योंकि आपको पता है एक ही एक डिपो है जम्मू में है, जो जिनकी लोकेशन जम्मू में है, पूरे JNK की और लेह की सप्लाई यहाँ से चलती है। हमारा रोजगार का मसला है यहाँ पे, मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे क्या करती है कंपनी, भारत पेट्रोलियम 2017 में एक टेंडर कॉल करती है कि हमें इतने टैंकर्स चाहिए, ऑयल टैंकर्स। उसमें हमारे ट्रांसपोर्टर्स कोट करते हैं। जब वो रेट दिया जाता है वहाँ पे लोअर साइड हमारा रेट दिया जाता है 22,000 कुछ रुपए, ठीक है। कंपनी क्योंकि यहाँ पे आर्बिट्रेशन करके वो टेंडर फाइनल हो जाता है उसी रेट्स के ऊपर, क्योंकि ये जो टैंकर है ये और किसी काम लगता नहीं तो ट्रांसपोर्टर इसको यहाँ से निकाल के किसी काम में लगा दे। इसका एक ही काम है, या ऑयल का काम आएगा या पानी के काम आएगा, क्योंकि ऑयल वाला टैंकर पानी में चलता नहीं। तो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टर को फिर इनकी बात सुननी पड़ती है, कंपनियों की, इन्हीं रेट पे काम करना पड़ता है। वो जो काम था 2017 से लेकर 2022 तक 23 तक वो घाटे में चला, लोअर साइड चला। उसका जो बेनिफिट था ना ट्रांसपोर्टर को हुआ और ना ही ड्राइवर को हुआ, और ना ही किसी मैकेनिक को, ना ही किसी स्पेयर पार्ट को, ना ही किसी टायर वाले को हुआ, क्योंकि वो इन्होंने काम निकाला, काम चलता गया। आज जो टेंडर था हमारी रिप्रेजेंटेशंस कंपनी तक जाती रही टाइम टू टाइम कि आप रेट्स अपने जो हैं वो थोड़े से अपर साइड कीजिए, जिससे कुछ ना कुछ मुनाफा हो सके ट्रांसपोर्टर को, हमें मुनाफे में जाएं किसी तरीके से। क्योंकि आज के आपको ट्रांसपोर्ट जम्मू कश्मीर के हालात पता ही हैं, कितने नासाज हैं, क्या हालत है, कितने हैवी टैक्सीज जिनकी कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। RTO ऑफिस में आपको रोड टैक्सीज की बात कर लो, इंश्योरेंसेस की बात कर लो, टोल प्लाजा की बात कर लो। अब क्या रेट निकाला इन्होंने? आज जो इन्होंने रेट निकाला है पिछले हिसाब से 2,500-3 हज़ार लोअर साइड निकाला है, सिर्फ 25-25,500 रुपया ये श्रीनगर का रेट दे रहे हैं। और उसमें हमारा वजन भी इन्होंने बढ़ा दिया 2 किलोलीटर, 2 टन वजन बढ़ा दिया। गाड़ी के ऊपर लोड भी पड़ेगा, और गाड़ी भी ये अपर साइड हायर मॉडल मांगते हैं। हायर मॉडल का मतलब है 2023 मॉडल 22 मॉडल गाड़ियां दो। जो 400 गाड़ियां पहले लगी हुई हैं उनका भी तो आपको भी सोचना पड़ेगा। जो हायर लेनी है, जो नई गाड़ियां लोगों ने तैयार करके रखी हैं, उसको भी आप लगाओ, लेकिन एक बैलेंस बनाओ ना। ये नहीं है कि एक तरफा आप टेंडर बना के लोगों को हरासमेंट करोगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों के पास इसके अलावा कोई काम नहीं है। दूसरी कंपनियां भी ऐसे ही कर रही हैं। दूसरी कंपनियों का लास्ट ईयर टेंडर हुआ था, उन्होंने टेंडर बैलेंस टेंडर किया, उन्होंने टेंडर, उससे कहीं ना कहीं हम मुतमीन है, ट्रांसपोर्टर्स को वहाँ पे थोड़ी सी राहत है। लेकिन इस कंपनी से बड़ी उम्मीद थी हमें, ये कंपनी इस बार बड़ा एक बैलेंस सा टेंडर बनाएगी, प्रो ट्रांसपोर्टर बनाएगी, लेकिन इन्होंने ऐसा टेंडर। कंपनी आपको सपोर्ट नहीं कर रही, आपकी एसोसिएशन है, आप भी तो एक मोनोपोली बना सकते हैं कि कोई टैंकर टेंडर ही नहीं भरेगा, फिर क्या करेंगे? देखिए मैं आपको बता दूं, आज 370 टूट चुका है जम्मू कश्मीर। आज मोनोपोली बनाना नामुमकिन है, क्योंकि कोई भी, ये टेंडर ई टेंडर है, कोई भी पंजाब से, हरियाणा से, हिमाचल से कोई भी इस टेंडर को डाल सकता है। यदि आप नहीं चला पाएंगे ना, वो इतनी दूर से आके कहाँ? नहीं, क्यों नहीं चला पाएंगे जी, वो चलाते हैं लोग, उनको क्या है, उनके पास सब साधन है। ये आप नहीं कह सकते वो नहीं चला पाएंगे, हम नहीं चला पाएंगे। चलाने को लोग यहाँ घाटे में भी काम करने को तैयार हैं। लेकिन हमारा ये मानना है, एक डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए इंसान को कम से कम प्रॉफिट, तो आप कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल तो रखोगे इस बिजनेस को। ये बिजनेस आज के दिन बिल्कुल प्रॉफिटेबल नहीं रहा। हमारा आपके माध्यम से अनुरोध है कंपनी को, ये बड़ी बड़ी जो आपने आपको भारतवर्ष का एक अंग मानती हैं, भारत पेट्रोल कॉर्पोरेशन है, इनको ये कैलकुलेशंस करके एक बड़े अच्छे रेट्स जो है ट्रांसपोर्टर्स को देने चाहिए, जिससे हमारा जो जितना भी ट्रांसपोर्ट का कारोबार है वो किसी ढंग से चल सके। यानी ये आप इस पोजीशन में भी नहीं है कि आप हड़ताल की घोषणा करें, आप मोनोपोली बना पाए, क्यों आपको डर है कि बाहर वाले टैंकर्स फिर इसमें इन्वॉल्व? देखिए अमित जी, ऐसा है, जहाँ तक हड़ताल की बात है, हड़ताल का सबसे मैं आपको बता दूं, ये एक्ट के अंदर है, ये आपकी जो सप्लाईज हैं, ये जो एक्सप्लोजिव सप्लाईज हैं, POL की सप्लाईज है, इसके प्रायर नोटिस देने पड़ते हैं कंपनी को, क्योंकि ये इसके साथ आम लोग जुड़े हुए हैं, पेट्रोल पंप जुड़े हुए हैं, आर्मी जुड़ी हुई है, पैरामिलिट्रीज जुड़ी हुई है। सप्लाई एक लास्ट, हड़ताल सबसे एक लास्ट एक मोहरा है, लेकिन हम पहले बातचीत का रास्ता खुला रखा हुआ है कंपनी के साथ। हमारी बातचीत अंडर टेबल उनके साथ चल भी रही है। अगर नहीं हुई
नहीं हुई तो हम कोई ना कोई रास्ता अपनाएंगे, एजिटेट करेंगे, जो लीगल वे होगा हमारे पास, जो लीगल तरीका होगा उस तरीके से हम अपना प्रोटेस्ट रखेंगे कंपनी के आगे। चलिए, ट्रांसपोर्ट कंपनीज एसोसिएशन की ये तर्क है कि जो कंपनीज हैं उनका रेट काफ़ी ज़्यादा लो है और बनिस्बत जो दूसरी कंपनीज हैं उन्होंने रेट अपने फिर हायर एंड पे रखा है, लेकिन इस रेट से जो भारत गैस, भारत पेट्रोलियम की तरफ से दी जा रही है उनसे उनको मुनाफा नहीं बल्कि घाटा हो रहा है, जिस वजह से ये चाहते हैं कि उसे रिवाइव किया जाए, अन्यथा इनको प्रदर्शन के अन्य माध्यम जो है वो अपनाने पड़ेंगे। फिलहाल आप जुड़ रही जमुना न्यूज़ के साथ।